हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारे ग्रुप नंबर 17 का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब हम इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हमें जहां तक पता है हेलोजेंस जो होते हैं वो 17th ग्रुप, तो वो इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पाना चाहते हैं। तो ऑल द हेलोजेंस एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो। वो कैसे? तो सभी में NH2NP5 ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, फ्लोरीन जिसमें नंबर 2 तक की ऑर्बिटल्स होंगी, इसीलिए उसका डी ऑर्बिटल उसमें नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें डी ऑर्बिटल भी होगी। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में NH2NP5, तो NH2 यहाँ पे आप देख सकते हैं NP5 5 कैसे फिल किया जाएगा? 1 1 1 और भी 2 बचेंगे तो 1 और 1। ठीक है। तो ये जो फिल हो गया उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डी ऑर्बिटल में जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने बचे? 1 2 और 3। तो ये कितने हुए ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे +3। ये जो 3 है उसको निकाल कर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जा सकता है। यहाँ पे एक ही था तो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। एक ऐड करोगे तो -1, निकाल दोगे तो +1। ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहां से दूसरा भी निकाल दो। ठीक है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो यहां से NH से एक निकाल देना। ये गलती से प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, तो ये भी निकाल दो। तो +7 तक ऐसे हम जा सकते हैं। ठीक है। The higher oxidation state of chlorine, bromine, and iodine are realized mainly when the halogens are in combination with the small and highly electronegative fluorine and oxygen atoms. इन इंटर हेलोजन मतलब ऐसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं जहां पे दोनों के दोनों जो आपके एटम्स होंगे वो हेलोजन के ही होंगे। ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन जो कि ऐसे मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो है कंपाउंड बनाते हैं हेलोजन के साथ। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 and +6 अकर इन द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। The fluorine atom has no d orbitals and in its valence shell, and therefore it cannot expand its octet. जैसे मैंने आपको बताया था उसमें d orbital नहीं है तो उसकी ऐसे octet structure को expand नहीं किया जा सकता। Being the most electronegative, it exhibits only -1 oxidation state. All the halogens are highly reactive. They react with metals and non-metals to form halides. The reactivity of halogens decreases down the group, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। The ready acceptance of an electron is the reason for the strong oxidizing nature of halogen. हमें पता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब खुद का तो रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन किसी और से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। इसका मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन लिया उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसीलिए हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के माने जाते हैं। ठीक है। Fluorine is the strongest oxidizing halogen and it oxidizes other halide ions in the solution or even in the solid phase. ये oxidize कर सकता है। In general, halogen oxidizes halide ions of higher atomic number, मतलब खुद से जो बड़े नंबर वाले हेलोजन है उसको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे F2 उसके साथ ये X, इससे ये जो X होगा मतलब हेलोजन होगा वो बड़ा होगा। कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो वो क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद माइनस बन जाएगा और ये जो था उसका माइनस चला जाएगा तो ये X2 बन जाएगा। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर Cl2 की बात करें तो Cl2 अपने से बड़े मतलब कि ब्रोमीन और आयोडीन का ये जो है ऑक्सीडेशन कर सकता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके खुद का रिडक्शन करेगा, लेकिन ये X जो है मतलब ब्रोमीन आयोडीन उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ब्रोमीन उससे बड़े मतलब उससे बड़ा तो एक ही होगा, आयोडीन। ठीक है। और भी 2 है लेकिन उसको हम हेलोजन में सीरीज में काउंट करते हैं लेकिन हेलाइड के फॉर्म में नहीं लेते। ठीक है। The decreasing oxidizing stability of halogen in aqueous solution down the group is evident from the standard electrode potential. यहाँ पे आप देखेंगे 1/2x2 जहां से x में कन्वर्ट होगा, यहाँ से उसका आयोनाइजेशन होके मतलब आयोनाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन गेन बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके x- फॉर्म होगा। ठीक है। और फिर उसका हाइड्रेशन होके उस पे से एक्वियस सॉल्यूशन में जाएगा। ये तो गैसियस था। ठीक है। आपको अगर याद होगा बॉर्न हेबर साइकिल जो हमने पढ़ा था उसमें हम ये प्रोसेस कर रहे थे।
ठीक है। The relative oxidizing power of halogens can further be illustrated by the reactions with water. Fluorine oxidizes water to oxygen. यहाँ पे आप देखिए F2H2O के साथ क्या बना सकता है आपको, O2 ऑक्सीजन बना सकता है, ठीक है। अगर क्लोरीन एंड ब्रोमीन की अगर बात करें तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक और हाइड्रोहेलस एसिड्स। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोहेलिक या फिर हाइपोहेलस एसिड जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो आप देखिए ये HX, ठीक है। तो ये अगर क्लोरीन होता तो H2O के साथ HCl बना देता, ठीक है। आयोडीन की अगर बात करें तो यहाँ पे आयोडीन जो होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है I माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। तो I माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो फ्लोरीन की अगर बात करें तो उसमें से ऑक्सीजन मिल रहा था। अगर क्लोरीन ब्रोमीन की बात करें तो उसमें से एसिड मिल रहा है हमें HCl या फिर HBr। और आयोडीन की बात करें तो वो ऑक्सीजन उसके साथ मतलब उसका इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा तो खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो ऑक्सीजन होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑक्सीजन के साथ जो इनकी रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट अगर बात करें एनोमालस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, हर एक ग्रुप में कोई एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल रहा है जो कि उसका बिहेवियर जो कि होगा वो अपने ग्रुप से कुछ अलग मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन भी ऐसा है। लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ P block present in the second period of the periodic table, fluorine is anomalous in many properties. For example, ionization, enthalpy, electronegativity, electrode potential are all higher for the fluorine than expected, ठीक है। तो अपने ट्रेंड जो सेट किए थे पूरे ग्रुप ने, तो उससे फ्लोरीन के कुछ ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ ज्यादा मिल रही है, उसकी वैल्यूज ज्यादा मिल रही, ठीक है। Also, ionic and covalent radii, melting point, boiling point, enthalpy of bond dissociation, electron gain enthalpy are quite lower. जैसे बहुत सारे ग्रुप में हमने देखा था कि ऐसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग मिल रही थी, ठीक है। The anomalous behavior of fluorine is due to its small size. ऑक्सीजन का भी केस हमने देखा था, वहां पर भी ऐसा ही था। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन का सेकंड नंबर पे आता है और फ्लोरीन फर्स्ट नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल भी नहीं है इसलिए उसका बॉन्डिंग और उसके ग्रुप में दूसरे जो एलिमेंट्स है उसके जितना वैरायटी में नहीं हो सकता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन के एंड में हीट प्रोड्यूस होती है। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड व्हाइल अदर हेलोजेंस फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। तो फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड एक ही होता है लेकिन बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड बना सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन HF, ये हम 9th स्टैंडर्ड से शायद पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF, ठीक है। इट इज स्मॉल इन साइज, फ्लोरीन स्मॉल साइज में होता है इसलिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स व्हिच हैव बिगर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर गैसेस, तो दूसरे ऐसे जो गैसियस फॉर्म में जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ आपको पता है हम जानते हैं HCl, HF, HBr, HI ये सब कुछ फॉर्म होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड्स। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो आपको टेबल में दी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो एक ट्रेंड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन रिवर्स अगर हम देखें HI से, तो यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी कम हो रहा है, तो यहाँ पर कम होना चाहिए था लेकिन फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी है कि यहाँ पे वो ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो वो HI की ज्यादा होगी और साइज छोटी होते होते वो कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नीचे मतलब जैसे जाओगे आप ग्रुप में, ठीक है, उसका जो एसिड होगा मतलब हाइड्रोजन के साथ बना हुआ उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, इसका मतलब आराम से आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप देख सकते हो। एसिडिटी के मामले में जो बड़ी साइज है वो अच्छी है और अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो छोटी साइज बेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे HF का सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI, ठीक है।
नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हेलोजेंस फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स, ठीक है, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं और उसमें से ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन के दो ऑक्साइड है OF2 एंड O2F2। ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल, ठीक है। These oxides are essentially oxygen fluorides because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen। तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो इसीलिए ये फॉर्म हो रहे हैं। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो अभी तक आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको दिया है फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन दे सकते हैं। O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 and reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज हो चुका है उसमें से प्लूटोनियम को अलग निकालने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके भी ऑक्साइड्स की बात की है, जहां पे आपका जो रेंज होगा +1 से +7 तक चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये आपका स्टेबिलिटी होगा ऑक्साइड के साथ, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ से दिखेगा, आयोडीन का ज्यादा, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, ये कम हो रहा है। हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। मतलब आयोडीन का साइज बड़ा होगा, उसमें जो प्रोटॉन्स है वो भी ज्यादा होंगे, तो वो अच्छे से पोलराइज कर पाता है बॉन्ड में, और इसकी वजह से आयोडीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है। इन द केस ऑफ क्लोरीन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और ये तो बाद वाले जो जितने भी बड़े हैं उसमें सभी में डी ऑर्बिटल मिल रही है, लेकिन क्लोरीन जो है ये काम अच्छे से कर पा रहा है। This leads to increase in stability. Bromine lacks both the characteristic and stability of oxides of bromine is least। तो यहाँ पे सबसे कम स्टेबिलिटी मिल रही है ब्रोमीन के साथ, ठीक है। The higher oxides of halogens tend to be more stable than the lower ones। क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और टेंड टू एक्सप्लोड, उसमें से एक्सप्लोजन भी हो सकता है। Cl2 is used as bleaching agent, ठीक है, पेपर, पल्प और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ब्रोमीन ऑक्साइड्स जो Br2O, BrO2, BrO3 जो लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। द आयोडीन ऑक्साइड्स I2O4, I2O5, I2O7 आर insoluble solids and decompose on heating। I2O5 is very good oxidizing agent and it is used in estimation of carbon monoxide। ये कुछ यूज हैं और कुछ ऑक्सीजन के साथ बने हुए ऑक्साइड्स हैं जो यहाँ पे आपको दिए गए थे, ठीक है। अगर मेटल के साथ रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल के साथ मेटल के हैलाइड्स बनते हैं, जैसे कि ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रिएक्शन दी है मेटल के साथ MgBr, तो MgBr2, ठीक है। अगर आयोनिक कैरेक्टर की बात करेंगे अगर, तो फ्लोरीन के साथ ये आयोनिक कैरेक्टर अच्छा होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो आपके मेटल के साथ ये आयोनिक मेटल जो कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा। इफ अ मेटल exhibits more than one oxidation state, the halides in the higher oxidation state will be more covalent than one of the in lower oxidation state। मतलब मान लो कि आपके पास Fe+2 भी है और Fe+3 भी है, ठीक है, तो +2 वाला जो होगा और उसके साथ अगर हेलोजन का कोई बॉन्ड होगा तो आयोनिक नेचर में ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट लेके जाए Fe+3 तो उसका भी अगर हेलोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो उसमें ज्यादा आपको कोवेलेंट नेचर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल SnCl4, PbCl4, SbCl5, QF6 ये कोवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा इसके साथ क्लोरीन मतलब हेलोजेंस है, इसका मतलब ये होता है कि ये Sn का यहाँ पे +4 होगा, Pb+4 होगा, यहाँ पे +5 और +6। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए SnCl2, सभी ये देख सकते हो Cl2, Cl3 एंड ये 4, इसका मतलब यहाँ पे +4 था और यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +2, +5, +3, +6, +4, तो यहाँ पे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि ज्यादा कोवेलेंट होगी, ठीक है, सॉरी ज्यादा आयोनिक होगी। बड़ा नंबर ज्यादा कोवेलेंट, छोटा नंबर ज्यादा आयोनिक, याद रखना होगा आपको ये। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स अदर हेलोजन, तो ये आपके लिए एक नई चीज होगी
जिसको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे। एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश मतलब एक हेलोजन और दूसरा हेलोजन, फिर एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7 यहां तक बन सकता है। और जहां पर एक्स होगा वो बड़े साइज वाला हेलोजन होगा और एक्स डैश होगा वो छोटे साइज वाला हेलोजन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम क्लोरीन लेते हैं एक्स की जगह पे तो उससे छोटा क्या होगा, फ्लोरीन, तो एक्स डैश के तौर पे फ्लोरीन आ सकता है। तो इसके बारे में हमारे इसी चैप्टर में एक टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो हमारे आज के सेशन के लिए यहाँ तक हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्लोरीन का वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप रिवीजन कर लेना, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।